राहु राशि परिवर्तन 2023 30 अक्टूबर 2023 को राहु का मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश होगा। 18 मई 2025 तक ये राहु मेष राशि में से निकल करके अब मीन राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि का संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर अष्टम भाव में हो जाएगा और केतु का गोचर द्वितीय भाव में होगा। अष्टम भाव में छठा भाव और 12वां भाव ये एक तरह से क्रूर स्थान माने जाते हैं, अशुभ स्थान माने जाते हैं और इन जगहों पर शनि राहु का जब कई बार प्लेसमेंट होता है तो ये व्यक्ति के जीवन में विपरीत योग बना देते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यानी कि जो गूंगा है वो व्यक्ति बोलने लगता है। इस तरह का एक चमत्कारिक बाय नेचर व्यक्ति को हेल्प मिलती है, सहयोग मिलता है। तो ये एक सिचुएशन है। देखिए राशि परिवर्तन राहु का हो रहा है। सिंह राशि के जातकों पर इसका कितना बड़ा सकारात्मक या फिर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, ओम रांग राहवे नमः राहु का ये मंत्र है। इस मंत्र को आप कमेंट के रूप में लिखें। राहु देव की आपके ऊपर कृपा होगी और आपके जीवन में नकारात्मकता जो है वो सकारात्मकता में बदलेगा। नमस्कार, जय माता दी। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन। इस चार्ट को आप देखें। इस चार्ट के माध्यम से हमने बताया एरो बना करके कि राहु भाग्य में था और भाग्य से निकल करके अब वो अष्टम भाव में आ जाएगा और केतु आपके पराक्रम में था जो द्वितीय भाव में गोचर करेगा। ये दोनों ग्रह का ये परिवर्तन, बदलाव निश्चित रूप से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ी बोझ को ये कम करेंगे। राहु जब भाग्य में गोचर करता है या किसी जन्म कुंडली में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अपार जो है ना लायबिलिटीज होती हैं, बोझ होता है। पूरी परिवार, पूरा मोहल्ला उसके अधीन हो जाता है। कोई समस्या आती है तो समाधान कौन करेगा? वो करेगा जिसकी सिंह राशि है और जिसके कुंडली में राहु भाग्य में बैठा है। हालांकि आपके जीवन में गोचर में ये बैठा था और गोचर में बैठ करके ये आपके 5th हाउस यानी बृहस्पति के साथ, तो ये भाग्य में जब गोचर कर रहा था तो ये आपके भाग्य को भी खराब किया और पंचमेश बृहस्पति के साथ बैठा तो ये पंचम भाव को खराब किया। यानी कि आपको मानसिक रूप से एक तरह से ये प्रताड़ित किया। आपके संबंध अच्छे नहीं बन रहे थे, लोगों के साथ बार बार आर्ग्यूमेंट आपका हो रहा था और बहुत अच्छे तरीके से आप इंटरव्यू इत्यादि अपनी क्लियर नहीं कर पा रहे थे। जॉब में भी आपको बेवजह संघर्ष करना पड़ रहा था। कारोबार व्यापार के अंदर भी कुछ ऐसी गलती आप कर रहे थे, कुछ ऐसे गलत डिसीजन हो रहे थे जो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो रहा था। तो राहु के इस बदलाव से राहु अष्टम में गोचर करेगा। अब कहते हैं कि अष्टम में तो राहु जब जाता है तो वो व्यक्ति के जीवन में बेवजह समस्या उत्पन्न करता है। एक नकारात्मक कह सकते हैं, इसका फलादेश आपको बताया जाएगा। लेकिन कहते हैं शनिवत राहु और मंगल के तरह केतु फल देता है। राहु का प्रभाव अष्टम भाव में ये आपको रहस्यमयी तरीके से आपके जीवन में डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की और अनसर्टेनिटी लाता है। यानी कि अचानक, फॉर एग्जाम्पल आप समझें कि जैसे आप कहीं किसी और काम से जा रहे हैं, अचानक कोई कॉल आती है, किसी काम का आपके पास ऑर्डर आ जाता है या फिर कोई आपका मित्र, कोई परिवार के सदस्य आपको कुछ ऐसे अवसर देते हैं जहां से आपका जीवन ही बदल जाती है। राहु अष्टम में गोचर करेगा तो ये आपके जीवन के अंदर सक्रियता बढ़ा देगा, ये आपको भगाएगा, दौड़ाएगा, ये आपको लगातार हार्ड वर्क से जोड़ेगा। राहु अष्टम में मेहनत करवाता है। राहु अष्टम में हार्ड वर्क के माध्यम से सफलता देता है।
राहु जब अष्टम में होता है तो कई बार व्यक्ति को नजर दोष लगती है, कई बार नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। तो राहु के ऐसे प्रभावों से जब आपको कभी भी आपको इस तरह की परिस्थिति दिखे, चूंकि अब ये अगले 18 महीने तक यहाँ पे गोचर करने वाला है, इसका हम आपको लास्ट में उपाय बताएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखिए, क्या चीजें बदल जाएंगी उनको समझिए। जैसे ही राहु का गोचर 30 अक्टूबर को मीन राशि में होगा तो उसके बाद आपका सबसे बड़ी चीज यह है कि आपका भाग्य बदल जाएगा। भाग्य के अंदर जो बोझ बढ़ी हुई थी, जिम्मेदारी बढ़ी हुई थी, वो अचानक आप देखेंगे कि आपकी जिम्मेदारियां कम हो गई। पंचमेश बृहस्पति को यह प्रभावित किया हुआ था, तो वो एक समस्या दूर हो जाएगी, यानी कि आपका बुद्धि दिमाग ज्यादा तेज गति से काम करने लगेगा। संतान प्राप्ति में यदि बाधा थी तो वो बाधा दूर होगी। संबंध रिश्तों को यदि देखेंगे, यानी कि लंबे समय से आप एक्सपेक्टेड हैं कि शादी हो, अच्छे रिश्ते जुड़े, अच्छे दोस्त बने, जो नहीं बन पा रहे थे, तो वो आपका अब यहां से समस्या दूर हो जाएगा। और राहु के अष्टम भाव में गोचर करने से आपकी सक्रियता बढ़ जाएगी। अनसर्टेनिटी के माध्यम से, यानी कि अचानक आपके जीवन में कोई लॉटरी लग जाना, शेयर मार्केट से बड़ी मुनाफा हो जाना, या फिर अचानक आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण जैकपॉट आपके जीवन में मिल जाना, तो इस तरह का एक संभावना राहु के अष्टम भाव में गोचर होने से बन जाएगा। अब जब आप लगातार सकारात्मक सोच का अपने जीवन में बढ़ावा देखेंगे, यदि व्यक्ति सकारात्मक होता है तो वो अपने कार्य पर बहुत अच्छे तरीके से इंगेज्ड होता है, बिजी होता है। और जब आप अपने काम पर व्यस्त हैं तो आपको अपने काम के अंदर सफलता भी मिलता है। दिक्कत तो तब होती है कि जब आप जरूरत से ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, बेवजह तू मैं करने लगते हैं, और इससे आपके अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है, और लोकप्रियता जो होती है, जो लोग आपको पसंद करते थे ना, वो भी आपसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो इन चीजों को समझना कई बार हमारी बुद्धिमानी होती है, और कई बार ग्रह का परिवर्तन हमारे जीवन में हमें समझाता है। तो ये अष्टम भाव में राहु का गोचर पारिवारिक सफलता, रिश्तों के अंदर सुधार, व्यापारिक डेवलपमेंट, देश विदेश में बड़ी प्रसिद्धि के योग बनाएगा, और लगातार आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हार्ड वर्क से ये आपको जोड़ेगा। क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है, जो उसके असफलता का कारण होता है। अब यहां पर जब आपसे वो हार्ड वर्क करवाएगा, जब आप लगातार मेहनत करेंगे, तो सफलता मिलने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है। राहु अष्टम भाव में जब गोचर करते हैं तो देखिए, राहु के लिए उपाय आपको करना चाहिए दैवी आराधना, यानी कि दुर्गा सप्तशती के अंदर कवच, देवी का कवच पाठ होता है। तो यदि कवच का पाठ आप रोजाना अपने जीवन में शुरू कर दें, दैनिक दिनचर्या में उसे जोड़ दें, जैसे दुनिया में लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, दुनिया में गणेश चालीसा की पाठ होती है, लक्ष्मी चालीसा की, तो उसी तरह से आप देवी के कवच का पाठ करें। उस कवच में बताया गया है कि यद गुह्यम परमम लोके, यानी कि गोपनीय से गोपनीय समस्या का समाधान उस कवच के पाठ मात्र से हो जाता है, और राहु की कृपा होती है। यदि आपके जीवन में आपके जन्म कुंडली के आधार पर, चूंकि जन्म राशि के आधार पर ये सारी बता रहे हैं, आपका लग्न यदि है तो लग्न के अनुसार भी आप इसका जो फलादेश है, जो इसकी विश्लेषण है, उसे अपने जीवन में एक्टिवेट होता हुआ देखेंगे। और यदि राहु की दशा अंतर्दशा है तो जरूर आप देवी कवच का पाठ करें, ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें, और फिर भी बारंबार कठिन परिश्रम मेहनत के बाद भी जीवन में असफलता मिलती है, तो आप हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आपके द्वारा क्या ऐसी गलती हो रही है, उन गलतियों को समझा जा सकता है संपूर्ण जन्म कुंडली के विश्लेषण के माध्यम से, तथा गोचर ग्रह का विश्लेषण को समझ करके आप अपने जीवन में कुछ बड़े मूलभूत परिवर्तनों के माध्यम से जीवन में बड़े परिवर्तन बदलाव कर सकते हैं। अब ये सब करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना होगा, क्योंकि जो भी विश्लेषण बताएंगे निःशुल्क बताएंगे। तो यदि निःशुल्क विश्लेषण आपको बताएंगे तो फिर आपको
हमारे इस नेटवर्क को, हमारे देवरत्न संस्थान को, देवरत्न ज्ञान को आगे बढ़ाना होगा और उसको वो आपका हमारे लिए सहयोग होगा। राहु के इस राशि परिवर्तन का थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव यदि पड़ता है तो आप हमारे इन व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल जरूर भेज सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो ओम रांग राहवे नमः कमेंट के रूप में आप लिखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि आपको कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा लगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।